नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जी राजस्थान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। सीकर के नीमका थाना में युवक की बेरहमी से मारपीट के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 दिन पहले 2 युवकों ने कृष्णा नाम के युवक की बेरहमी से पिटाई की थी और उसे मरा समझकर चले गए थे। बाद में इलाज के दौरान युवक ने आखिरकार दम तोड़ दिया। बीकानेर के दियात्रा के रावनेरी गांव में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें वातावरण भक्तिमय हो गया। नौताड़ा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर वीर सावरकर जयंती पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला श्रीगंगानगर के 2 एक्स में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। अटल सेवा केंद्र में लगे शिविर में एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के मलारना रोड चौड़ पर अथर्ववेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर विधायक ने भी महायज्ञ में शिरकत की। वहीं इस धार्मिक आयोजन से माहौल भक्तिमय हो गया। बांसवाड़ा के बड़गांव में मेन रोड की हालत बेहद खराब है। कई बार शिकायत के बाद भी पंचायत समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। धौलपुर के रजक समाज ने शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में समाज बंधु मौजूद रहे। जैसलमेर के फतेहगढ़ में विधायक ने ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान स्थानीय विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। योजना के तहत गांवों को बिजली से जोड़ने की योजना है। श्रीगंगानगर के दलियावाली गांव में 2 गुटों में विवाद में फायरिंग हो गई और एक घायल का इलाज जारी है। 2 गुटों में विवाद के दौरान फायरिंग की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली के जमुआ रामगढ़ में सड़वा मोड़ से रामगढ़ बांध तक 23 किलोमीटर 4 लेन सड़क को स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। इस दौरान सरपंच समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक मीणा ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी ग्रामीणों को बताया। झालावाड़ के चौमेला के साकरिया रेलवे फाटक पर एक युवक का शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक जनता एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत हुई थी। मृतक की पहचान रहीम शाह के रूप में हुई है। वहीं शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। सिरोही के मंडार में वार्ड नंबर 13 में पेयजल सप्लाई नहीं होने से लोगों में भारी गुस्सा है। जलदाय विभाग पर स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया है। विभाग की लापरवाही से इलाके के लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती है और दूर दराज से लोगों को पानी लाना पड़ता है। दौसा के सिकराय में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में ढाणी जाकर संगठन को मजबूत करने की अपील की गई। मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे और सरकार के काम को आमजन तक पहुंचाने की बात कही गई। बारां के भुजियाखेड़ी में पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह कौशल की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों को क्रिकेट क्लब की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। बीकानेर के मोहनपुरा में बेटी के जन्म पर मिठाई बांटी गई। यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का साफ असर देखने को मिला। मोहपुरा के वार्ड नंबर 30 में वी कैन अभियान के तहत बेटी के जन्म पर खुशियां मनाने का संकल्प लिया गया। कोटा के सुल्तानपुरा में नालियों के पानी निकासी नहीं होने से बस्ती में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं बॉस कॉलोनी में बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। बॉस कॉलोनी के लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर लोगों ने अपने स्तर पर सफाई का काम शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर के भूतेश्वर मंदिर परिसर में खटीक समाज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मनोनीत अध्यक्ष ने 1 हफ्ते में कार्यकारिणी गठन की बात कही। बैठक के बाद सामूहिक भोज का भी आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के 2 के मिर्जेवाला में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। किसानों ने इसके लिए सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में नए लैंप्स गोदाम का शिलान्यास हुआ। इस दौरान सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। धौलपुर के प्रधान कॉम्प्लेक्स में लोधा समाज ने समाज सुधार समागम 2016 का आयोजन किया, जिसमें समाज की कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा हुई। आयोजन में विशेष रूप से मृत्यु भोज को बंद करने की मांग की गई। वहीं समाज के लोगों से मिलकर काम करने की अपील की गई। जैसलमेर में प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। युवा हजूरी समाज संगठन ने आयोजन किया। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया।
श्रीगंगानगर के छापावाली गांव में सीसी रोड का शिलान्यास हुआ। 5 लाख की लागत से गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है। गांव में 660 फीट रोड का निर्माण होना है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने वक्त पर काम पूरा किए जाने की बात कही। कोटपुतली के मानपुरा माचेरी के भीवपुरा में भीवड़ा महाराज का मेला लगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। भिवंडा महाराज जी के मंदिर में सुख समृद्धि की दुआ मांगी गई। वहीं रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ के डग में क्षेत्रीय विधायक ने दौरा किया। इस दौरान विधायक ने 12वीं क्लास में गांव का नाम रोशन करने वाली निशा और जय का सम्मान किया। सिरोही के महाकावल में वार्ड नंबर 4 में पनघट योजना का हाल बेहाल है। कई साल पहले लगाए गए नलों में आज तक पानी नहीं आया है। योजना के तहत चौराहे पर भी पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन दूरी ज्यादा होने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। 12 के अटरू में व्यापार संघ ने रेलवे स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था की है। रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी में शीतल पानी पिलाने का काम कई युवक कर रहे हैं। दौसा के बांदीकुई में जैसा की ढाणी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के कई गांवों की टीम हिस्सा ले रही है। सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सांसद कार्यालय में आज एक समारोह के दौरान सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और दिन रात शहर की सफाई करने वाले कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान की नींव बताया। सांसद ने कहा कि जब तक देश में ऐसे कर्मचारियों का सम्मान नहीं होगा, तब तक मोदी जी का स्वच्छता अभियान का सपना पूरा नहीं हो सकता। बीकानेर के 14 बीडी में सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ का बजट दिया गया है, जिससे 13 बीडी से 6 बीडी तक सड़क का निर्माण होगा। इस दौरान खाजूवाला विधायक और संसदीय सचिव के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोटा के दीगोद में सांगोद विधायक ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर मरम्मती का निरीक्षण किया और इस दौरान नक्शा सर्वे में खामी पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। नहर का डिजाइन सर्वे दोबारा करवाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस काम के लिए विधायक कोष से 1 लाख से ज्यादा की राशि देने की घोषणा की गई है। श्रीगंगानगर की आनंद नगर कॉलोनी में स्कूल का शौचालय जर्जर हालत में है। खबर दिखाए जाने के बाद अब इसकी मरम्मत कराई जा रही है। सवाई माधोपुर में खंडार में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव ने शिवाड़ का दौरा किया और शमशान की 4 दीवारी का उद्घाटन किया। 4 दीवारी बन जाने से अब गंदगी नहीं फैलेगी। विधायक ने महापुरा, सारसोप, ईसरदा और टापुर गांव में जनसुनवाई भी की। बांसवाड़ा के बुढ़वा में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। वहां ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं को अभियान से जुड़ने की अपील भी की गई। धौलपुर के सैपाऊ में करीब 5 दर्जन बच्चियों और महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। जगरवाल महिला मंडल ने यह पहल की है। निःशुल्क प्रशिक्षण का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था, जिसमें कटिंग, सिलाई और मेहंदी की ट्रेनिंग दी गई। कोटपुतली के चौमू में स्वराज फाउंडेशन ने वीर सावरकर की जयंती मनाई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। जैसलमेर के रामगढ़ में मोटर मैकेनिक के साथ मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला प्लॉट विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के घड़साना में दलित परिवार का धरना 5वें दिन भी जारी है। एसडीएम ऑफिस के सामने धरना दिया जा रहा है। पूरा मामला भूमाफिया की जमीन हड़पने से जुड़ा है, जिसमें पूर्व सरपंच ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर संघर्ष समिति ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। झालावाड़ के गंगधार में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, जिससे आए दिन जाम के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, उससे निजात मिलेगी। रेलवे फाटक के चलते हमेशा यहां जाम लग जाता था, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बैरिकेड्स लगाने के लिए लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। सिरोही के भटाना में सोशल मीडिया के जरिए गाय के चारे की व्यवस्था की गई है। विकास मंच भटाना के नाम से एक ग्रुप बना है, जिसमें 67,000 से ज्यादा की राशि जमा की गई। ये ग्रुप गांव में विकास का जरिया बन रहा है, जिसने गांव में नशा मुक्ति के लिए बोर्ड लगाए और पौधारोपण किया है। दौसा में बीजेपी के रामकुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बसवा तहसील के गढ़मेड़ी गांव में रहने वाले रामकुमार वर्मा के राज्यसभा के लिए पार्टी प्रत्याशी बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी है। 12 के अमलसरा में कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी गई। रात्रि चौपाल में मौके पर ही समस्याओं का निपटारा कर दिया गया। इस दौरान कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर में लिंग भ्रूण परीक्षण के दोषी कंपाउंडर को निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने इस मामले में निलंबन के आदेश दिए। होटल से अवैध सोनोग्राफी करते हुए कंपाउंडर की गिरफ्तारी हुई थी, जो एसके अस्पताल में कार्यरत था।
कोटा के खेरूला में महिला कांग्रेस कमेटी ने सुल्तानपुर ब्लॉक अध्यक्ष पर सुनीता कुमारी को नियुक्त किया है। बीकानेर के सेरुणा में NH 11 पर टवेरा गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हादसे में घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में आरसीपी कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन में लीकेज से पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा है। जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह पाइपलाइन कॉलोनी में पीने के लिए पानी के लिए लगाई गई थी। 12 के राजपुरक में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व संबंधी समस्याओं का निपटारा किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और स्थानीय विधायक ने भी शिविर में शिरकत की। सीकर के खाटू श्याम जी में नेशनल फेडरेशन टेलीकॉम कर्मचारियों का सेमिनार हुआ, जिसमें कई समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला कार्यकारिणी के चुनाव में सर्वसम्मति से अध्यक्ष और सचिव पद पर नियुक्तियां कर दी गई। कोटा के बड़ौद में 12वीं कला संकाय में मेरिट में आई गांव की पूजा वैष्णव के लिए स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के संगीता में बस स्टॉप पर पीने के पानी की सुविधा नहीं होने से भयंकर गर्मी में यात्रियों को परेशानी होती है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में ट्रक यूनियन के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें 492 मतदाताओं ने मतदान किया। आबिद अली को अध्यक्ष चुना गया है। टोंक के रानीपुरा में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात यह है कि पानी की कमी से 4 मवेशियों की मौत हो चुकी है। जलदाय विभाग ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के जामुड़ी में राजस्व लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसका कलेक्टर ने निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई और कलेक्टर ने समाधान का आश्वासन भी दिया है। धौलपुर के राजस्थान गुर्जर स्टूडेंट फेडरेशन ने स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक को पुण्यतिथि पर याद किया। प्रतापगढ़ के पानमोड़ी गांव में किसान सेवा केंद्र पर ताला लगा रहता है और कर्मचारी कभी केंद्र पर आते ही नहीं। केंद्र पर ताला लगा रहने से किसानों को परेशानी हो रही है। सरकार का बनाया सेवा केंद्र सरकारी औपचारिकता बना हुआ है। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के कवास पुलिस के ऊपर एक स्विफ्ट कार ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक के हाथ पैर पूरी तरह से अलग हो गए। घायल को बाड़मेर के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गए। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के तत्वावधान में संभागीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों के निगम कर्मचारी और हिंडौन विधायक राजकुमारी उपस्थित रहे। अधिवेशन में निगम के कर्मचारियों ने वक्त पर पगार नहीं मिलने की भी शिकायत की। देवली पंचायत समिति के सांवतगढ़ गांव में देर रात घर के बाहर सो रहे युवक को अज्ञात वाहन सवार बदमाश ने गोली मार दी। हमले में घायल गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। परिजन पुलिस पर आरोपियों को शह देने का आरोप लगा रहे हैं। छावदा गांव में नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके कारण आमजन को परेशानी हो रही है। गंदे पानी के सड़क पर बहने से बीमारी फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। पारसोला गांव में खुद पंचायत के बाहर की गंदगी का आलम यह है कि गंदगी से ग्रामीणों का जीना मुहाल होता जा रहा है। ये गंदगी सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ही फैल रही है। दरअसल यहां सफाई कर्मी गांव भर से कचरा इकट्ठा करते हैं, फिर पंचायत भवन के पास ही उसे डाल देते हैं। गंदगी के बावजूद सरपंच और सचिव इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने भी कई बार शिकायत की, पर कोई समाधान इसका नहीं हुआ। भगवानपुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 40 गांवों की टीम भाग लेगी। उद्घाटन मैच गुमानपुरा और सिमलिया के बीच हुआ। इस मौके पर विधायक नागर ने खिलाड़ियों को टीम भावना से खेलने की हिदायत दी। श्रीगंगानगर के बीच बायला में अरूढ़ वंश समाज के अरूट जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया। बायतू उपखंड के रामपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गटर निर्माण के दौरान छींटे गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। अब बेटी के जन्म पर 2 किश्तों में 5,000 रुपए मिलेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक कर यह जानकारी दी।
ये राशि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत दी जाएगी। पहली किस्त जहां बच्ची के जन्म पर मिलेगी, वहीं दूसरी किस्त बच्ची के 1 साल के होने पर दी जाएगी। पचेवर ग्राम पंचायत में पेयजल संकट गहरा गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रेखा गुप्ता ने जलदाय विभाग को तुरंत कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में वार्ड नंबर 11 में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बिजली पोल टूट गया, जिससे 7 घंटे तक इलाके में बिजली गुल रही। धौलपुर में बालाजी कंप्यूटर सेंटर की तरफ से मचकुंड सरोवर में छात्रों ने घाटों की साफ सफाई की। छात्रों और अध्यापकों को नजमी मिट्टी, कूड़ा करकट को सरोवर से हटाया। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ने के लिए इन दिनों असमर्थ लोगों की भारी भीड़ तहसील कार्यालय में उमड़ रही है, जिसके कारण कार्यालय परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। 2011 की गणना में सरपंच और सचिवों की धांधली के कारण गरीबों के नाम योजना में नहीं आए, जबकि अमीरों का नाम इस लिस्ट में जोड़ दिया गया। सुरेली ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली है। नसीराबाद नेशनल हाईवे 79 स्थित रामसर रोड चौराहे पर ट्रेलर की टक्कर से बाइक पर सवार एक बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई में पंचायत ने 2 साल पहले मुंबई से नया खेड़ा जाने वाले मार्ग पर पुलिया बनाई थी, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। बावजूद इसके कोई इसकी सुध नहीं ले रहा। कई बार पंचायत को इस पुलिया के बारे में अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव हाथियावाली में रोहित 23 पीटीपी में हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25 बीघा जमीन के विवाद को लेकर 2 दिन पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। ग्राम रिसानी वाली माता महामाई मंदिर में कलश यात्रा के साथ 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस दौरान यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 112 पर डोली धवा के बीच ट्रेलर का हुक अचानक टूट जाने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। मसालपुर क्षेत्र में पानी की कमी के चलते इन दिनों लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। झालावाड़ जिले के सीएचसी चौमेला में सुरक्षित शिशु मातृत्व दिवस मनाया गया। यहां गर्भवती महिलाओं की जांच कर उन्हें टीकाकरण कर उपचार दिया गया। पीपलखेड़ी पाटोली में मई 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को उनकी बरसी पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समेत गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। नसीराबाद के पलसानिया रोड स्थित पटवार घर बीते कई साल से बंद पड़ा है, जिसके चलते यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। गावड़ी गांव में 2 बाइक सवार बदमाशों को ग्रामीणों ने चोरी करते रंगे हाथों दबोचा और उनके पास से एक रिवॉल्वर और धारदार हथियार भी बरामद किया है। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल करने वाली कस्बे की छात्रा भाग्यश्री कुमावत का विधायक ने सम्मान किया। गांव प्रतापपुरा में बरसों से पेयजल स्टोर करने की डिग्गियां बुरी तरह टूटी हुई हैं। जलदाय विभाग में फिल्टर काम नहीं कर रहे, इसके बावजूद ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है। NH 113 पर मोपेड सवार बुजुर्ग को अज्ञात ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर के पीसांगन में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की जानकारी दी गई। करौली के टोडा भीम में अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद तेज हवा के चलते दर्जनों पेड़ गिर गए। बाड़मेर सीएमएचओ ने पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल समेत 3 पीएचसी और 6 सब सेंटरों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं पर संबंधित कर्मचारियों को नोटिस दिया। दौसा के मंडावर में तेज अंधड़ से टीन और टप्पर उड़ गए। इस दौरान एक युवक भी घायल हो गया। बांदरवाड़ा के गुरुकुल स्कूल की मनीषा, अनुष्का और ममता ने 12वीं क्लास के रिजल्ट में मेरिट में स्थान पाया है। सादुल शहर पंचायत समिति में अरुण जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों लंगर और मीठे पानी का वितरण करते पाए गए। जेठाना डाकघर के ग्रामीण डाक सेवक और शाखा डाकपाल अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक यूनियन अजमेर के तत्वावधान में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। टोडा भीम में ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। बैंड बाजे की धुन पर निकली इस शोभा यात्रा में कई श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतापगढ़ के अवलेश्वर आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र घोषित किया गया है, लेकिन यहां भवन की हालत खस्ता है। अजमेर के टांटोटी कोटा रेलवे रोड पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा 12 मील पेट्रोल पंप के पास हुआ। हादसे में 3 साल के मासूम समेत एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। करौली के टोडा भीम में कुठीला के बालाजी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान हजारों भक्तों ने दरबार में मत्था टेका। सावामानी प्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। अजमेर के पीसांगन में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 373 मामलों का निपटारा हुआ। शिविर में 3 भाइयों के बीच 8 साल पुराने मामले का भी निपटारा हुआ। शिविर में एसडीएम, तहसीलदार और सरपंच मौजूद रहे। झुंझुनू के अजीतपुरा में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पिलानी विधायक सुंदरलाल का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा गांव के सरकारी अस्पताल की मेन रोड पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रोड को संकरा कर दिया है।
टोडा भीम के केशवराय मंदिर में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। केकड़ी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर रघु शर्मा ने दर्जनों गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। और 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।